अंधेरी रात, सन्नाटा और एक ऐसा मोड़ जहां जिंदगी या तो खत्म हो जाती है या पूरी तरह बदल जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं? एक ऐसा राज जो सदियों से दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच दबा हुआ है। एक ऐसा क्लब जिसका हिस्सा बनने की कीमत है आपकी पुरानी पहचान की मौत। कहानी शुरू होती है एक कमरे से जहां एक उद्यमी बैठी है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसकी कंपनी, उसका सपना, सब कुछ छीनने की साजिश हो रही है। दूसरी तरफ एक कलाकार है जो अपनी कला की गहराई में खो चुका है, लेकिन दुनिया की भीड़ ने उसे नाकाम मान लिया है। दोनों अपनी जिंदगी के सबसे निचले स्तर पर हैं। दोनों के मन में एक ही ख्याल है, क्या हार मान लेना ही एकमात्र रास्ता है? मौत का ख्याल उनके दिमाग के दरवाजे खटखटा रहा है, पर तभी उन्हें एक निमंत्रण मिलता है, एक ऐसा सेमिनार जो उनकी जिंदगी का आखिरी जुआ होने वाला है। उस सेमिनार की स्टेज पर खड़ा है एक शख्स, द स्पेल बाइंडर। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा जादू है। वो कहता है, साधारण लोग मनोरंजन चुनते हैं, जबकि असाधारण लोग शिक्षा और अनुशासन। वो उन्हें एक ऐसी दुनिया के बारे में बताता है जहां सुबह 5 बजे का वक्त सिर्फ वक्त नहीं, एक जादुई द्वार है। लेकिन अचानक स्पेल बाइंडर स्टेज पर गिर जाता है। सन्नाटा छा जाता है। क्या ये कोई हादसा था या कुछ और? सस्पेंस की पहली परत खुलती है। सेमिनार खत्म होता है, लेकिन रहस्य गहरा जाता है। कलाकार और उद्यमी की मुलाकात एक बेघर दिखने वाले आदमी से होती है। गंदे कपड़े, अजीब बातें, लेकिन उसकी कलाई पर बंधी घड़ी की कीमत करोड़ों में है। वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें उस जादू का राज बता सकता हूँ जो तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना देगा। वो उन्हें एक चुनौती देता है, कल सुबह ठीक 5 बजे उससे मिलने की। क्या वो कोई पागल है या कोई मसीहा या फिर कोई शिकारी जो इन्हें किसी जाल में फंसा रहा है? उस रात कोई सो नहीं सका। वो बेघर आदमी जो असल में एक अरबपति है, उनके दिमाग से खेल रहा था। वो उन्हें समझाता है कि दुनिया की 95% आबादी भेड़ों की तरह जी रही है। अगर तुम्हें उस 5% में आना है तो तुम्हें अपनी साधारणता की बलि देनी होगी। वो कहता है, ज्यादातर लोग तब तक नहीं बदलते जब तक उनका दर्द उनके बदलने के डर से बड़ा ना हो जाए। क्या वे दोनों अपने डर को छोड़ पाएंगे? क्या वे उस अनजान आदमी पर भरोसा करेंगे? अगली सुबह अंधेरे में डूबा शहर। वे दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां उस अजनबी ने बुलाया था। वहां एक प्राइवेट जेट खड़ा है। वो आदमी कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि द स्टोन है, दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर। वो उन्हें एक सफर पर ले जाने का वादा करता है, एक ऐसी यात्रा जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं है। वे प्लेन में कदम रखते हैं। खिड़की के बाहर अंधेरा है और अंदर एक नया डर। वे कहाँ जा रहे हैं? क्या ये उनकी जिंदगी की नई शुरुआत है या उनके अस्तित्व का अंत? हवा में उड़ता हुआ वो विमान सिर्फ बादलों को नहीं काट रहा था, बल्कि उनके पुराने विश्वासों को भी काट रहा था। वो अरबपति उन्हें पहली बार बताता है कि टाइट बबल्स ऑफ फोकस क्या होते हैं। वो कहता है, प्रतिभा पैदा नहीं होती, वो सुबह के एकांत में बनाई जाती है। जैसे जैसे सूरज की पहली किरण दिखती है, वे मॉरिशस पहुंचते हैं, एक ऐसा आइलैंड जहां समुंदर की लहरें एक रहस्य छिपाए हुए हैं। यहाँ से शुरू होने वाला है वो असली प्रशिक्षण जो उन्हें साधारण इंसानों से बदलकर विजेता बना देगा। लेकिन याद रहे, सुबह 5 बजे उठना सिर्फ अनुशासन नहीं है, ये एक युद्ध है, खुद के खिलाफ, उन आवाज़ों के खिलाफ जो कहती हैं कि अभी सो जाओ। क्या आप तैयार हैं इस क्लब का हिस्सा बनने के लिए, या आप भी उन्हीं 95% लोगों की तरह सोए रहना चाहते हैं? अंधेरा, सन्नाटा और सुबह के वो जादुई पल। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग उस वक्त क्या कर रहे होते हैं जब बाकी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है? इतिहास गवाह है, जो सूरज को जगाता है वही दुनिया को चलाता है। लेकिन कैसे? मॉरिशस के उस एकांत द्वीप पर अरबपति टाइकून ने उन 2 अजनबियों के सामने एक ऐसा रहस्य खोला जिसने उनकी रूह को हिलाकर रख दिया। चलिए इस रहस्यमयी यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं। दृश्य 1, स्वर्ग का किनारा और वो रहस्य। लेकिन ये कोई छुट्टियां बिताने वाली जगह नहीं थी, ये एक पाठशाला थी, महारत की पाठशाला। उस टाइकून की आंखों में एक चमक थी, एक ऐसा राज जो उसने सालों तक छुपा कर रखा था। उसने कहा, साधारण लोग मनोरंजन ढूंढते हैं, जबकि असाधारण लोग शिक्षा।
अध्याय 8 में पहली बार पर्दा उठता है उस गुप्त तरीके पर, द 5 AM मेथड। ये सिर्फ उठने के बारे में नहीं था, ये एक युद्ध था, अपने पुराने कमजोर स्व के खिलाफ युद्ध। अरबपति ने चेतावनी दी, अगर तुम सुबह की जीत हासिल नहीं कर सकते तो तुम दिन की जंग हार चुके हो। यहाँ से शुरू होता है असली खेल। दृश्य 2, महानता का ढांचा और 4 साम्राज्य। लेकिन क्या सिर्फ जल्दी उठना काफी है? बिल्कुल नहीं। अध्याय 9 में टाइकून ने एक ऐसा ढांचा पेश किया जो किसी तिलिस्म से कम नहीं था। उसने बताया कि कैसे दुनिया की भीड़ आपको औसत दर्जे पर रखने के लिए जाल बिछाती है। और फिर आया अध्याय 10, सबसे बड़ा खुलासा, 4 आंतरिक साम्राज्य। ज्यादातर लोग सिर्फ माइंडसेट की बात करते हैं, पर टाइकून ने कहा, ये तो सिर्फ 25% है। असली ताकत छिपी है बाकी 3 साम्राज्यों में, आपका हार्ट सेट, आपका हेल्थ सेट और आपका सोल सेट। अगर आपका दिल टूटा है तो आपका दिमाग आपको विजेता नहीं बना सकता। अगर आपका शरीर बीमार है तो आपकी बुद्धिमानी बेकार है। और अगर आपकी आत्मा सोई हुई है तो आप सिर्फ एक मशीन हैं। क्या आप इन 4 साम्राज्यों के राजा बनने के लिए तैयार हैं? दृश्य 3, वो जादुई फॉर्मूला 20-20-20। अब वक्त आ चुका था उस परमाणु हथियार को समझने का जिसने सदियों से विजेताओं को जन्म दिया है। अध्याय 11, द 20-20-20 फॉर्मूला। सुबह के वो पहले 60 मिनट उन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला 20 मिनट पसीना बहाना। क्यों? क्योंकि जब आप पसीना बहाते हैं तो आपके दिमाग का डर वाला हिस्सा शांत हो जाता है और कॉर्टिन नाम का रसायन आपके फोकस को तेज कर देता है। अगला 20 मिनट मौन और चिंतन, अपनी आत्मा की आवाज सुनना। और आखिरी 20 मिनट ज्ञान का विस्तार। ये कोई साधारण रूटीन नहीं है, ये एक अनुष्ठान है। जो इसे अपनाता है वो आम इंसान नहीं रहता, वो एक लेजेंड बन जाता है। दृश्य 4, नींद का काला सच। लेकिन रुकिए, इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट है। अध्याय 12 में टाइकून ने एक ऐसी बात कही जो किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने अनुशासन की बात की, लेकिन साथ ही नींद के महत्व पर से पर्दा उठाया। उसने आगाह किया, अगर आप ठीक से सो नहीं रहे हैं तो आप खुद को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। रात को स्क्रीन की नीली रोशनी का हो नशा, वो देर रात तक जागने की आदत, ये सब एक धीमा जहर है। महानता के लिए जितना जरूरी सुबह 5 बजे उठना है, उतना ही जरूरी रात को सही वक्त पर उस अंधेरे में खो जाना भी है। अनुशासन और विश्राम के बीच का यही संतुलन असली चाबी है। याद रखिए, सुबह 5 बजे की वो शांत घड़ी आपका इंतजार कर रही है। क्या आप उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत रखते हैं? क्योंकि उस दरवाजे के पीछे आपकी सबसे महान शक्ति छिपी है। तैयार हो जाइए, क्योंकि असली बदलाव अभी शुरू होना बाकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के शीर्ष 1% लोग बाकी 99% से अलग कैसे होते हैं? क्या ये सिर्फ मेहनत है या कोई ऐसा प्राचीन रहस्य जो साधारण इंसानों की पहुंच से बाहर है? आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर की यात्रा अब अपने सबसे खतरनाक और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मॉरिशस के उस एकांत द्वीप पर अरबपति अब उन परतों को उठाने वाला है जो आपकी रगों में दौड़ते हुए खून को जुनून में बदल देंगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खेल शुरू होता है। अंधेरा छट रहा है, लेकिन रहस्य गहराता जा रहा है। अरबपति उन दोनों की आंखों में देखते हुए कहता है, दुनिया तुम्हें पागल कहेगी, लेकिन याद रखना, जिस दिन दुनिया तुम्हें पागल कहना बंद कर दे, समझ लेना तुम कुछ खास नहीं कर रहे। यहीं सामने आते हैं प्रतिभा के 10 अनुष्ठान। ये सिर्फ आदतें नहीं है, ये एक युद्ध रणनीति है। मानसिक एकाग्रता का किला, अपने काम के समय बाहरी दुनिया को ब्लॉक कर देना। शारीरिक स्फूर्ति का नियम, जब शरीर थकता है तो दिमाग हार मान लेता है। 90-90-1 का गुप्त नियम, 90 दिनों तक पहले 90 मिनट सिर्फ एक मुख्य काम। क्या आप में वो साहस है कि आप अपनी पहचान मिटाकर एक नई प्रतिभा को जन्म दे सकते हैं? क्योंकि ये 10 अनुष्ठान आपके पुराने स्व की बलि मांगते हैं। लोग कहते हैं आदत 21 दिन में बदलती है। अरबपति हंसता है, झूठ, सरासर झूठ। असली बदलाव का रास्ता नरक से होकर गुजरता है। इसे कहते हैं 66 दिनों का आदत स्थापना प्रोटोकॉल। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। विनाश, डिस्ट्रक्शन। पहले 22 दिन पुरानी यादें, पुराने बहाने टूटेंगे, ये दर्दनाक होगा। भ्रम, कंफ्यूजन। अगले 22 दिन जब आपका दिमाग आपसे कहेगा कि हार मान लो, सब कुछ उलझा हुआ लगेगा। एकीकरण, इंटीग्रेशन। अंतिम 22 दिन जब आपकी नई आदत आपकी रगों में बस जाएगी।
याद रहे, सबसे कठिन लड़ाई खुद से होती है। क्या आप उस 66वें दिन तक पहुंचने का दम रखते हैं या बीच रास्ते में दम तोड़ देंगे? अब चर्चा उस चीज की जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, पैसा। लेकिन अरबपति का नजरिया अलग है। वो कहता है पैसा केवल एक उपप्रतिपाद है, असली दौलत आपकी सेवा की गहराई में छिपी है। वो उन्हें सिखाता है कि महान खिलाड़ी सिर्फ काम नहीं करते, वे मैजिक पैदा करते हैं। वे अपनी सर्विस में अपनी आत्मा डाल देते हैं। जब आप दुनिया को वो देते हैं जो कोई और नहीं दे सकता, तो ब्रह्मांड आपको वो देता है जो सबके पास नहीं होता। क्या आप सिर्फ बिल भरने के लिए काम कर रहे हैं या आप अपनी विरासत लिख रहे हैं? रहस्य ये है, जितना अधिक आप देंगे उतने ही अधिक आप बनेंगे। रात ढल चुकी है, सूरज की पहली किरण निकलने को है। अरबपति अब उन्हें एक योद्धा के गुणों के बारे में बताता है। एक लीडर के 7 गुण: बहादुरी, दया, अखंडता और अटूट निशासन। वो उन्हें चेतावनी देता है कि तुम्हारे पास तकनीक होगी, पैसा होगा, लेकिन अगर चरित्र नहीं है तो तुम ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाओगे। ये हमें सिखाता है कि असली शक्ति दूसरों पर राज करने में नहीं, बल्कि खुद की कमजोरियों पर विजय पाने में है। क्या आप अपनी परछाई से लड़ने के लिए तैयार हैं? और फिर वो क्षण आता है। आर्टिस्ट और एंटरप्रेन्योर अब वो नहीं रहे जो वे इस यात्रा की शुरुआत में थे। उनकी आंखों में अब डर नहीं, एक चमक है। 5 बजे क्लब का सदस्य होना सिर्फ सुबह उठना नहीं है, ये एक शपथ है। एक ऐसी शपथ जो आपको औसत दर्जे की भीड़ से अलग करती है। अरबपति गायब हो जाता है, लेकिन उसकी सीख उनके दिलों में अमर हो जाती है। वे अब अपने साम्राज्य के खुद राजा हैं। वे अब द 5 AM क्लब के योद्धा हैं। घड़ी की सुइयां 5 पर पहुंचने वाली हैं। अंधेरा गहरा है, लेकिन रोशनी बस एक फैसला दूर है। क्या आप बिस्तर की गर्माहट में खोए रहेंगे या दुनिया जीतने के लिए बिस्तर छोड़ देंगे? फैसला आपका है, क्योंकि सुबह 5 बजे या तो आप सो रहे होते हैं या आप अपने सपने जी रहे होते हैं। तो क्या आप कल सुबह 5 बजे मिलेंगे?